आप जी नमस्ते। अरे पहले कुछ बताया नहीं, ये सब कुछ अचानक। जी समझ लीजिए कुछ अचानक ही हो गया, वो वक्त ही नहीं मिला तैयारी करने का। अच्छा अच्छा। अगर विशाल हमें टीना के बारे में सब कुछ पहले ही बता देता तो। वही तो मैं कह रही हूँ, इस टीना के ना घर का पता है ना ही उसके माँ बाप का। विशाल ने भी ना एक बार भी अपने खानदान की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, बस कह दिया एक अनाथ लड़की से शादी करनी। अरे ऐसा होता है क्या? वो जो भी है विशाल की पसंद है, और विशाल की खुशी में ही हमारी खुशी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि लड़की की शादी की तैयारी लड़के के घर में हो रही है? ओ आंटी, जो भी है ठीक है, टीना ऊपर तैयार हो रही है, वो किसी भी वक्त नीचे आती हो। विशाल मेरा फोन नहीं उठा रहा है, कब से उसे फोन कर रहा हूं, फोन ही नहीं उठा रहा है। लेकिन विशाल गया कहाँ? वो उसका कोई दोस्त आने वाला था स्विट्जरलैंड से, वो उसे एयरपोर्ट पे पिक करने गया। आलोक, और तुमने उसे जाने दिया? तुम्हें पता है ना कि शादी के दिन मुहूर्त से पहले दूल्हे का घर से बाहर निकलना अपशकुन होता है। तुमने कैसे जाने दिया आलोक? फिर से ट्राई करो। आलोक भैया, वो टीना। क्या हुआ टीना को? वो दरवाजा नहीं खोल रही है। हाँ, दरवाजा नहीं खोल रही? पता नहीं किस मनहूस का साया पड़ गया हमारे घर पर। विशाल फोन नहीं उठा रहा, वहाँ टीना दरवाजा खोल नहीं रही। हो क्या रहा है इस घर में? टीना, टीना दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो टीना। टीना, टीना ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। टीना, हे भगवान, टीना दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। ये दरवाजा अंदर से बंद था ना? जी हमने मिलकर तोड़ा है। तो ये चाकू अंदर कैसे आया? जी हमारा नहीं है, हमें नहीं पता। आप विशाल के भाई हैं? जी ये मेरी वाइफ है, ये बुआ और ये सिस्टर। अभिजीत, क्या लगता है? अभी तक तो आत्महत्या दिख रही है, लेकिन आगे का बोल नहीं सकते। आत्महत्या कब खून बन जाए कुछ कह नहीं सकते। मुझे इस चाकू का थोड़ा डाउट लग रहा है बस। ये क्या है? देखा, हाथ पे घाव है, गड़बड़ है। ये विशाल कहाँ है? विशाल दिखाई नहीं दे रहा। जी वो एयरपोर्ट गया है, उसके फ्रेंड को पिकअप करना है, जो स्विट्जरलैंड से आ रहा है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। कितने बजे की फ्लाइट है उसकी? 7:30 बजे की फ्लाइट थी। 7:30? अभी तो 12 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आया। रेडी सर, जरा पता लगा। आप जरा नंबर दीजिए विशाल का। जी 2 नंबर दो। 105 105 2788। 2788। दुल्हन मर चुकी है, दूल्हा गायब है। और तो और वो फोन भी नहीं उठा रहा है। थैंक्स सर। विशाल से तो बात नहीं हो पाई सर, लेकिन मैंने एयरपोर्ट पे इंक्वायरी की है सर। 7:30 बजे की स्विट्जरलैंड से आने वाली कोई भी फ्लाइट नहीं है। क्या? मतलब विशाल ने हमसे झूठ बोला? अभिजीत, आंदे। ये देखो, ये विशाल एयरपोर्ट गया ही नहीं। घर वालों से ये कह के गए कि एयरपोर्ट जा रहा हूं, और थोड़ी देर बाद इस खिड़की से अंदर आया और उसी ने टीना को मारा। ये विशाल अगर एयरपोर्ट नहीं गया तो कहां गया होगा? कुछ बता सकते हैं आप लोग? सिमरन। सिमरन? ये सिमरन कौन है? विशाल की गर्लफ्रेंड। विशाल की गर्लफ्रेंड? रेडी, एक काम करो, मोबाइल कंपनी से पता करो कि इस विशाल का मोबाइल इस वक्त कहां पे है। यस सर।
मोबाइल कंपनी से पता चला कि विशाल का सेल फोन इस जगह पे है, लेकिन यहाँ आके देखा तो ये गाड़ी खड़ी है सर। सर ये शायद वही गाड़ी होगी जिसमें विशाल जा रहा था सर। अरे लेकिन विशाल यहाँ पे आया ही क्यों होगा? विशाल कार में यहाँ तक आया है तब किसी से तो मिलने आया होगा यहाँ। सर यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा है, और देखो ना ये सब बंद पड़ा है। एक काम करते हैं, कार को अच्छी तरह से चेक करते हैं, शायद कुछ मिल जाए। यस सर। ये क्या? खून? तब यहाँ कुछ हुआ है। विवेक, आसपास ढूंढो जल्दी। रेडी? ब्लेड उठा लो जल्दी। यस सर। हाँ विवेक। विशाल तो मर चुका है सर। मर गए? सर कहीं उस सिमरन ने तो नहीं मारा विशाल को? बॉडी पलटाओ सर। तो मोबाइल डेड है। एक मिनट, इसके हाथ में कुछ है। ये क्या है? सर शायद किसी लड़की का नाखून लग रहा है सर। देखिए हमें पता है कि इस वक्त आप लोगों को तंग नहीं करना चाहिए, मगर विशाल की खूनी को पकड़ने के लिए हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। मुझे क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? सर देखिए, आप में से कोई इस नाखून को पहचान सकता? ये नाखून हमें विशाल की लाश की मुट्ठी में से मिला। विशाल की मुट्ठी में? जी हाँ। ये शायद सिमरन का ही है। सिमरन का? ये आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं? विशाल सिमरन को घर लेकर आता था तो सिमरन के हाथों पर भी इसी तरह का लाल कलर का नेल पॉलिश होता था। आपने उसकी उंगलियां देखी, आपको पता चल जाएगा। Okay. Thank you very much. सर एक बुरी खबर है सर। जिसका भाई मर चुका हो उससे और बुरी खबर क्या हो सकती है? सर हम लुट गए सर। वो 1 करोड़ रुपए जो बैंक में से निकाले थे कल रात ऑफिस के तिजोरी से चोरी हो गए सर। चोरी हो गए? ये मेड सिमरन को बुलाने में इतना टाइम क्यों लगा रही है? सर पीछे के रास्ते से भाग गई सिमरन। पीछे से भागने का रास्ता है? मालूम नहीं सर। तो तुम ऐसे हवा में पतंग उड़ा रहे हो? हाँ? सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर विशाल और सिमरन एक दूसरे को इतना चाहते थे तो फिर विशाल टीना के पीछे क्यों भागा जा रहा था उससे शादी करने के लिए? हाँ, ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही।
मुझसे ही मिलना चाहते थे। तो आप सिमरन हैं? जी। आप लोग सीआईडी से हैं? जी। बताइए मुझसे क्यों मिलना है? आप तो ऐसे अनजान बन रही जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है? देखिए, मेरी तबीयत बहुत खराब है। प्लीज मुझे साफ साफ बताइए कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तुम विशाल और टीना को जानती हो? हाँ। उन दोनों का ही खून हो गया है। विशाल और टीना, ये सब कैसे हो गया? वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। ले बताइए, आपके हाथ में क्या हुआ ये? बस ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? वो चोट लग गई थी। अच्छा, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। विशाल टीना को मारने के बाद उस जगह पे पहुंचा जहां पर आप उसका पहले से इंतजार कर रही थी। जैसे विशाल वहां पहुंचा, आपने किसी तरह से उसे मार दिया, मगर मरते वक्त आपका ये नाखून उसके हाथ में रह गया। क्यों? ये नाखून आप ही का है ना? हा? ये? हाँ, ये नाखून, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। सिमरन जी, जब आपका डीएनए टेस्ट होगा ना, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाए। डीएनए टेस्ट? वो क्यों? आप जरा अपने ये पट्टी खोलिए प्लीज, जल्दी। देखिए, वैसे भी इसमें बहुत दर्द हो रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये नाखून आपके उंगली का है या नहीं, समझी? मेरा नाखून एकदम ठीक है, इसमें बस चोट लग गई थी। सिमरन जी, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप दिखाती क्यों नहीं? हाँ? दिखाओ। उस दिन मैं विशाल का इंतजार कर रही थी। काफी देर हो गई थी मुझे इंतजार करते हुए। हम दोनों सब कुछ छोड़कर जाने ही वाले थे। जैसे ही विशाल वहां पहुंचा, मैंने देखा कि एक लड़की विशाल के पास जा रही थी और उसने भी ठीक वैसा ही बुर्का पहन रखा था जैसे कि मैं छिपकर देखने लगी। आखिर माजरा क्या है? विशाल ने उस लड़की को पैसे से भरा बैग दिखाया। सिमरन, और तभी अचानक दो गुंडों ने आकर विशाल पर हमला कर दिया। कौन हो तुम? और वो लड़की भी उनके साथ पैसे लेकर भाग गई। मैं घबरा गई। विशाल, तो ऐसे टूटा तुम्हारा नाखून? हाँ। सिमरन, अगर तुम और विशाल शादी करने वाले थे तो फिर विशाल टीना को बीच में क्यों लेके आए? टीना विशाल को ब्लैकमेल कर रही थी। ब्लैकमेल? हाँ। वो कैसे? शायद टीना को पता चल गया था कि विशाल ने अपने बड़े भाई के ऑफिस से पैसे चुराए हैं। इसीलिए विशाल ने टीना से शादी करने के लिए हाँ बोला। अगर वो मना कर देता तो टीना ये सब बातें सबको बताकर उसे बर्बाद कर देती। और तुम्हें ये बात मालूम थी? हाँ, हम दोनों मिलकर टीना को धोखा देने वाले थे। सिमरन, एक खून हुआ है और जिस दिन तुम विशाल के साथ भागने वाली थी उसी दिन उसने अपने भाई आलोक के ऑफिस में से पैसे चुराए। तुम्हारी ये बात पे विश्वास करना मुश्किल है। हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते।
सर गया नहीं यहाँ से? दया, ये इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाला नहीं है, ये बात मेरे अच्छी तरह समझ में आ गई। हाँ सालुंके, ये थोड़ा यहाँ क्या कर रहा है? लगता है बॉस जैसे टेस्ट ट्यूब को चू मिलेगा। लग क्यों दी? पी लेता, इस केमिकल को पी लेता तो अच्छा होता, न रहता बांस न बचती बांसुरी। ले भाई, बॉस मेरा तो ट्रांसफर होने वाला। खैर एनीवे, मेरा ट्रांसफर हो जाए इससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। भाई, ये टीना, इसने आत्महत्या नहीं की है जी। ये जो इसकी कलाई पर ये जो घाव है, ये घाव इसने नहीं किया है। इस घाव ने और चाकू मारने की दिशा ने ये सजेस्ट किया है कि किसी और ने चाकू से इसकी कलाई पर घाव किया है। मतलब ये है बॉस कि जब कोई आदमी अपनी कलाई पर खुद वार करेगा तो उसके चाकू का नेचुरल मूवमेंट होगा ऐसे। मतलब घाव की गहराई यहाँ ज्यादा होगी और यहाँ कम। लेकिन जब कोई दूसरा उस पर वार करेगा तो उसके चाकू का नेचुरल मूवमेंट होगा यो। मतलब घाव की गहराई यहाँ ज्यादा होगी और यहाँ कम, जो कि टीना की कलाई पर। इसका मतलब साफ है बॉस, टीना पर किसी और ने वार किया। सर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है, अगर किसी ने टीना को चाकू से मारा है तो ये चिल्लाई क्यों? मैं बताती हूँ सर। ये देखिए, ये क्या है? कॉटन। कॉटन? जी सर। टीना को मारते वक्त खूनी ने उसके मुंह में कॉटन के कुछ टुकड़े भर दिए। टीना को मारने के बाद उसने वो टुकड़े निकाल दिए और चुपके से चला गया। ये धागे हमें टीना के मुंह में से ही मिले। और इतना ही नहीं बॉस, विशाल की कार पर से जो खून मिला है वो खून विशाल का नहीं है। विशाल की कार में विशाल का खून नहीं है तो फिर किसका खून है? ये तो पता करना पड़ेगा। और दया, इतना ही नहीं, जो खून तुमने हमें दिया है उस खून में एक छोटा सा बाल का टुकड़ा भी मिला, शायद किसी के आईब्रो। देखो, हो सकता है ये बाल और वो खून एक ही आदमी का हो। और सर, ये कुछ रुपए हमें विशाल की शेरवानी में से मिले। ये पैसे तुम्हें विशाल की शेरवानी में से मिले? जी। कहीं ये वही पैसे तो नहीं जो आलोक के ऑफिस से चुराए गए थे? मेहन, अगर एक चोरी ना हुई होती तो एक कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को मिल गया होता। लेकिन सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, बिना ताला तोड़े सेफ में से पैसे गायब कैसे हो गए? हाँ, ये बात तो है। इसका मतलब चोर को सेफ का कोड मालूम था। सीआईडी? मिस्टर मेहन जी, एक बात बताइए, जिस दिन विशाल और टीना की मौत हुई थी, चोरी उसी दिन हुई थी? यस सर। आप? सर, मैं यहाँ का मैनेजर रोशन। सर, उस दिन 1 करोड़ रुपए हमने बैंक से निकाले थे क्लाइंट को देने के लिए। ओके। अच्छा, आपके पास वो जो चोरी हुए रुपए हैं उनका कोई रिकॉर्ड है? कुछ लिख के रखते हैं आप लोग? जी सर, सारे नोटों के नंबर्स हमारे रजिस्टर्स में लिखे हुए हैं। ग्रेट। हाय, जरा वो रजिस्टर लेके आइए। हमें चेक करना है ये जो नोट्स हैं ये उन चुराए हुए रुपयों में से हैं क्या? जी सर। नेहा जी, टीना के बारे में कुछ और बता सकती हैं क्या? यही कोई 1-1.5 हफ्ते पहले विशाल ने हमें उससे मिलाया था। अच्छा सर। विवेक, जरा चेक कर। सर। ये टीना और विशाल कब से एक दूसरे को जानते थे? जी मुझे नहीं मालूम। हाँ, विशाल ने बताया था कि टीना एक अनाथ लड़की है। विशाल से मिलने ऑफिस में कौन कौन आता था? आई मीन ऑफिस स्टाफ के अलावा कोई बाहर का आदमी? कुछ दिन से विशाल की आंटी दामिनी जी उनसे मिलने आया करती थी। दामिनी जी? सर, ये नोट्स मैच हो गए हैं सर। ये नोट्स उन चोरी किए रुपयों में से ही है सर। ये लो, अब तो पक्का हो गया सर, विशाल ने ही चोरी की है। विशाल ने चोरी? मगर विशाल अपने ही ऑफिस में चोरी क्यों करेगा? यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं नेहा जी। सर, विशाल जी हर वीकेंड पे एक पब में जाया करते थे, ब्लैक लाउंज पब, और वहाँ काफी पैसे भी खर्च करते थे। कई बार तो उन्होंने मुझसे भी पैसे मांगे। थैंक यू वेरी मच।
चलो इस पब में चल के पता करते हैं ये विशाल पैसे उड़ाता कैसे था। क्या? यही टीना है ना? नहीं सर, ये टीना नहीं है सर। क्या? ये टीना नहीं है? सर ये टीना नहीं है सर। मैं टीना की फोटो आपको दिखाता हूँ। पिंकी जरा वो एम्प्लॉय वाला रजिस्टर लेकर आना जल्दी से। हम तो सिर्फ इसी टीना को जानते हैं। ये दूसरी टीना कहाँ से है? सर मैं उस टीना की बात कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ बार टेंडर का काम करती है और जिसकी शादी विशाल से होने वाली थी। जी सर, मैं आपको टीना की फोटो दिखाता हूँ सर। ये देखिए सर, ये है टीना की फोटो। ये क्या चक्कर है? दामिनी जी, आप बार बार आलोक के ऑफिस में क्यों जाती थी? हा? मैं देखिए, मैं कहने से काम नहीं चलेगा। हा? कुछ तो कारण होगा जो बार बार ऑफिस में जाके आप विशाल का दिमाग खाती थी। हा? मैं बस यूं ही हालचाल पूछने जाती थी। हालचाल पूछने जाती थी? आप ऑफिस की बॉस हैं? नहीं। कंपनी आपके नाम पे है? नहीं। तो फिर बार बार क्यों जाती थी आप? हा? और आप लोगों के आपस में झगड़े भी होने लगे थे, क्यों? झगड़े? किस बात पे झगड़े होते थे दामिनी जी? देखिए, आप लोग प्लीज इसके बारे में आलोक को कुछ मत बताइए। क्यों? मैं आलोक को बिना बताए ऑफिस जाती थी। फिर भी आप बार बार जाती क्यों थी? हा? मैंने विशाल को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना था। वो ऑफिस से पैसे चुराने का प्लान बना रहा था। तो आपने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया? अरे पैसे मांगती थी ना उससे। हाँ? हाँ। आपने ऐसा क्यों किया? हा? किस बात की कमी थी आपको? हा? मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ आलोक का दिया हुआ है। और जब भी उसे मौका मिलता है आलोक इसी बात को लेकर मुझे ताने मारता है। आपने विशाल को क्यों मरवाया? विशाल को? ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों मारा उसे? हा? देखिए, विशाल को मैंने नहीं मारा। मैं सिर्फ उसे ब्लैकमेल किया करती थी। जब उसने आपको कहा कि वो सब कुछ आलोक को बता देगा, आपका दिमाग घूम गया। फिर उसने अचानक शादी का प्लान बनाया और आपको यह पता चल गया था कि उसकी शादी में कुछ गड़बड़ है और आपने इसी बात का फायदा उठाया और उसे खत्म करने का ऑर्डर दे दिया। नहीं। ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? असली बात यह है कि विशाल ने एक दिन बहुत दारू पी और टीना के सामने कुछ बक दिया। यस सर। और टीना उसे ब्लैकमेल करने लगी। जी सर। यहां तक कि विशाल डर के मारे टीना से शादी करने तैयार हो गया, मगर शादी होने से पहले ही टीना का खून हो गया। बस यहीं पे गड़बड़ है सर। गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? तो जो टीना विशाल के घर पे मरी है वो नकली है सर। नकली थी? मतलब जो टीना विशाल को ब्लैकमेल कर रही थी वो गायब है और उसकी जगह पे कोई दूसरी लड़की का खून हो गया है। जी सर। समझ में ही नहीं आया ये असली टीना कब गायब हुई और कब ये नकली टीना विशाल की जिंदगी में घुस गई। ये नकली टीना सर विशाल के घर में घुस के बैठी थी, शादी की तैयारी कर रही थी और विशाल ने कुछ बोला नहीं। मतलब ये विशाल सब कुछ जानता था? यस सर। सर, मैं तो यही सोच सोच के मरा जा रहा हूं कि उस असली टीना का क्या हुआ होगा। कुछ तो हुआ होगा फ्रेडरिक्स। उस असली टीना का कुछ तो हुआ होगा। एक और बात है सर, विशाल के घर वाले बोल रहे थे असली टीना अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मतलब किसी से पूछ भी नहीं सकते कि असली टीना गई तो गई कहां? बस सर, यहीं पे आके अटक गए। ठीक है, जो टीना गायब है उसके तो ना कोई माँ बाप है ना कोई रिश्तेदार, लेकिन जो टीना मर गई है, ये नकली वाली टीना, उसका कोई ना कोई तो होगा। यस सर।
अब ये किसी ने तो इस नकली टीना को कहा होगा कि 2-3 दिन के लिए तुम टीना बन जाओ और फिर शादी करने के बाद भाग जाओ। और सर ये शायद विशाल ने ही कहा होगा। हाँ, लेकिन 2-3 दिन से तो ज्यादा हो गए हैं और नकली टीना तो मर चुकी है। ना वो किसी को फोन कर सकती है, ना किसी को बता सकती है कि वो है कहां। सर, अब ऊपर जाके कौन किसको फोन करेगा सर? तभी तो फ्रेडरिक्स, तभी तो अब उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे और शायद उन्होंने पुलिस में जाकर उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई होगी। अरे हाँ सर, ये बात तो मेरे दिमाग से निकल ही गई थी। बस तो जल्दी से भागो और देखो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट देखो किसी ने अपनी लड़की के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है क्या पिछले 7 दिनों में। और फ्रेडरिक्स, फोटो भी मैच करके देखो। यस सर। हाँ, मिल गया सर, ये फोटो इस टीना से मैच होती है सर। हाँ यही टीना है, मगर इसका नाम तो शेफाली है और ये एक्टिंग करती है सर, एक्ट्रेस है थिएटर में। तो फिर सब फिट हो रहा है मुझे, सब फिट हो रहा है। किसी ने या इस विशाल ने ही इस लड़की को कहा होगा कि 3-4 दिन के लिए एक्टिंग करना, मगर बेचारी को एक्टिंग करना महंगा पड़ गया। शेफाली के माँ बाप को ब्यूरो में बुलाओ। अगर हमें मालूम होता कि ऐसा होने वाला है तो हम उसे कभी जाने ना देते। क्या आप लोगों को मालूम था कि शेफाली विशाल से शादी करने जा रही है? हाँ, हमें मालूम था। आप लोगों ने जानबूझकर कैसे अपने बच्ची को मौत के मुंह में ढकेल दिया? विशाल हमारा घर आया था। करना क्या होगा मुझे? देखो, मैं तुम्हें अपने बड़े भाई से मिलवाने ले जाऊंगा। उनसे कहूंगा कि ये वो लड़की है टीना जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। तुम बस अपना नाम टीना याद रखना। तुम टीना बन जाना सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, बस शादी से सिर्फ 1 हफ्ता पहले। दैट्स इट। शादी? ये क्या चक्कर है? अंकल चिंता मत करो, शादी वाले दिन मैं सिमरन के साथ भाग जाऊंगा और शेफाली टीना बनकर मेरे घर में बैठी रहेगी जब तक कि मैं दूर ना चला जाऊं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं और सिमरन भाग गए हैं। बस काश उस वक्त हमने शेफाली को रोक दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। पैसे की जरूरत ने हमें मजबूर कर दिया। फ्रेडरिक्स, ये तो वही लड़की है जो हमारे पास पैसे लेकर आई थी। असली टीना कहाँ है? क्या किया तुमने उसका? नहीं, मुझे नहीं मालूम। झूठ, फिर झूठ। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि विशाल ने असली टीना का क्या किया। फ्रेडरिक्स, ले जाओ इसे। चलो। अभिजीत, एक काम करो, जो पैसे आलोक के ऑफिस में से विशाल ने चुराए थे और जो बाद में चोरों ने लूटे थे, वो बैंक से आए थे नए नोट से। हो सके उतने शहर के दुकानों और रेस्टोरेंट में जाकर उनके नंबर्स बांट दो। हो सकता है कोई चोर चक्का आ जाए जिसके पास वो नोट हो। भैया जरा मुझे कुछ एंटीसेप्टिक और एक पेन किलर दे देना, और हाँ इस चोट पे बांधने के लिए एक पट्टी दे देना। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास? प्रिस्क्रिप्शन नहीं है मेरे पास, दर्द बहुत तेज हो रहा है। 630 रुपये। पता नहीं, सब 1000 की ही नोट है। कहीं ये वही गुंडा तो नहीं जिसके बारे में सीआईडी ने बोला था?
क्यों मारा विशाल को तुम? हाँ? क्यों मारा? कौन विशाल? कौन विशाल? हाँ, जल्दी बोले, देता हूँ एक खींच के। हम लोग विशाल को मारना नहीं चाहते थे। हम लोग मतलब हम लोग और मैडम? कौन मैडम? जिसने हमें पैसे दिए थे। पैसे? मैडम ने पैसे दिए थे? कौन है ये मैडम? उसका नाम टीना है। टीना तो मर चुकी है ना? नहीं, वो मरी नहीं है। उसने मुझे पैसे दिए थे विशाल से वो बैग चोरी करने के लिए। बैग चोरी करने के लिए पैसे दिए थे तो मारा क्यों उसको? मैं विशाल को मारना नहीं चाहता था। मैं तो अपनी जान बचाने के चक्कर में था, गलती से विशाल मारा गया। ये टीना है कहाँ? अब अपने जुहू वाले बंगले पे। तो खाली लगा है। बेटी, ऊपर जाके देखो। ये तो टीना है। टीना? आप लोग घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से हैं। किसने बांधा तुम्हें यहाँ पे? विशाल ने मुझे धोखा दिया। 4 दिन से मैं यहाँ। विवेक, लेके जाओ इन्हें। इस तरफ लेके जाओ। चलिए आइए। विशाल ने टीना को बांध के रखा है। सर, ये लड़की टीना नहीं है। क्या? हाँ सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ क्योंकि 4 दिन पहले उस लड़की ने मुझे पैसे दिए थे और ये कह रही है कि 4 दिन से ये यहाँ पे बंधी हुई है। सर, ये झूठ बोल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। मतलब इस टीना ने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे? नहीं सर। झूठ बोल रहा तू। सच सच बता, चक्कर क्या है? हाँ? उस दिन सर जब मैं पैसे लेने के लिए आया था तो वो फोन पे बात कर रही थी। उसने बुर्का पहन रखा था और उसने मुझे सिर्फ इशारा किया था कि उधर टेबल पर पैसे रखे हैं, ले लो। तो उसके हाथ में मेहंदी लगी थी सर। इस लड़की के हाथ में मेहंदी नहीं लगी है। और कुछ याद है? सर, उसने एक महंगी सैंडल पहन रखी थी जिसमें डायमंड जैसा कुछ लगा हुआ था। डायमंड लगा सैंडल, हाथों में मेहंदी। कहीं कोई शादी में से तो नहीं? फिर एक काम करो, सभी लोगों को आलोक के घर में बुलाओ जो लोग शादी में आए थे। और एक बात, उन सबको बोलो कि वो लोग वही कपड़े पहन के आए जो लोग शादी में पहन के आए थे। ये क्या मजाक लगा रखा आप लोगों ने? कुछ नहीं, बस थोड़ी देर की बात है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोगों के मुंह ढक देंगे। क्या? जी हाँ, फेस कवर कर देंगे आप लोगों के। क्यों? पहचान छुपाने के लिए। बाद में एक आदमी आएगा और वो बता देगा कि आप में से खूनी कौन है। अगर आप चेहरा ही ढक देंगे तो पहचान कैसे होगी? आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए, चेहरा ढक तो लीजिए। मैं नहीं पहनूंगी। देखिए, आप लोग कोऑपरेट करेंगी, काम जल्दी हो जाएगा, टाइम बचेगा। हाँ? आइए प्लीज। आप लोग प्लीज इधर लाइन में खड़े हो जाइए, प्लीज। एक लाइन बना लीजिए प्लीज। रेडी? लेके आओ उसे। चलो। गौर से एक पैर देखो और याद करने की कोशिश करो उस रात तुमने कौन से सैंडल देखे थे। ठीक है, आओ जल्दी। मैडम जरा पैर दिखाइए अपने।
ये है वो लड़की, इसके पैर में वही डायमंड वाली सैंडल है सर, और इसके हाथ की मेहंदी भी वही है, यही है वो। इनको छोड़ के बाकी के सब लोग बाहर जाइए, आप सब बाहर जाइए प्लीज। अच्छा, तो आप हैं, जरा मुखड़ा दिखाइए आप। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है। नकाब हटाइए। ओह, आप नेहा जी? नेहा? अरे भाई साहब, वो आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। कहीं नहीं जा रहे हो आप? मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था। सबक? कैसा सबक? जब मुझे पता चला कि विशाल अपनी ही कंपनी में चोरी कर रहा है, तो मुझे बहुत धक्का लगा। हमने ही टीना को मरवाया ताकि सारा का सारा इल्जाम विशाल पर आ सके। विशाल को लूटने के लिए उन गुंडों को हमने ही भेजा था, मगर हम ये नहीं जानते थे कि वो लोग विशाल को ही मार डालेंगे। मगर जिस टीना को आप लोगों ने मरवाया वो टीना नहीं, शेफाली थी। शेफाली? जी हाँ, असली टीना को विशाल ने एक बंगले में कैद करके रखा था। तकदीर भी कितना अजीब खेल खेलती है। ना तो आप लोगों को पता था कि विशाल ने असली टीना को किडनैप कर लिया है, और ना विशाल को पता था कि वो पैसों से भरा बैग आप लोगों ने ही चोरी करवाया है। अब जिंदगी भर जेल में सड़ना आप लोग।